नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका 3 फरवरी और कल है 4 फरवरी। 4 फरवरी से आपका एसएससी जीडी भर्ती 2025 का एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला शुद्ध वर्तनी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी के जितने भी सवाल पूछे गए 2018 से लेकर 2024 तक के, वो ओरिजिनल सवाल इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ कोड बताऊंगा। उस कोड को आप पूरा लिखिए और एप्लीकेशन के अंदर डालना है। ठीक है, जैसे आप कोड डालोगे पीडीएफ आपके सामने रहेगी। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दिया कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो चैनल में पहला वीडियो है, उसको जाके जरूर देखिए। ठीक है, मतलब इससे जस्ट पहले वाला वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि कल आपका 4 फरवरी को जैसे पेपर होगा, पूरा पेपर का एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं, ओरिजिनल पेपर आपको बताने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको कुछ लास्ट समय में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर जीके जीएस में स्कोर बढ़ाना है तो ये जितने भी वीडियो है जिसमें आपको 2018 से लेकर 2024 तक के टॉपिक वाइज सवाल करवाए गए हैं, ठीक है, और जो पूछे गए सवाल है वही सवाल करवाए गए, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। और अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है जिसके अंदर सारे कोड बताएंगे, उस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, सारे आपको यहाँ पे कोड मिल जाएंगे। कोड मिलने के बाद में आपको तुरंत जाना है कहां पे, हमारी एप्लीकेशन में, और उस कोड को टाइप करना है। ठीक है, उस जो भी अगर आप जिस भी वीडियो को चाहिए, जैसे पर्यावरण शब्द चाहिए, तो इसका कोड आपको मालूम होना चाहिए। और ये कहां से पता चलेगा, ये हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बताया। तो जो भी कोड आपको, जो भी जैसे टॉपिक चाहिए, उसका कोड आप एप्लीकेशन में डालिए, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसका आप टेस्ट भी देख सकते हैं, नोट्स मोड में भी आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर ये देख सकते हैं, ये उस वीडियो का थंबनेल है जो अभी इससे जस्ट पहले बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको पूरा बताया गया कि टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी और 15+ जीके जीएस में क्वेश्चन आप सही कैसे करोगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। अभी शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो यहां पर औरत में बहुत शक्ति होती है, ये एकदम आपका शुद्ध है। लेकिन इन तीनों में अशुद्ध क्या है, तो राम की तुलना कबीर से मत करो। अभी तुलना है, ये तुलना यहां पर छोटा आएगा, यानी इसमें जो मात्रा आएगी छोटी मात्रा आएगी। ठीक है, दीपक रोशनी प्रदान करता है, तो दीपक में दी आपका छोटा आएगा। ठीक है, यानी पूछा क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, तो ये सारे अशुद्ध है। और ये मशीन, यह मशीन सब कार्य करती है, तो मशीन में सी है आपका, वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और ये आपका एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, तो सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। अभी चौड़ी गलत है, चौड़ी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, तो यहां पर शुद्ध कौन सा है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, ये एकदम शुद्ध है। लेकिन इसमें तीनों गलत है। तीनों गलत क्यों है, यहां पर पहला है कि किसकी तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी में 2 मात्राएं आएगी, तेग के ऊपर 2 लग मात्रा आएगी। ठीक है, इसके बाद में मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, तो मृत्यु यू आपका छोटा आएगा, ध्यान रखना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आग लगाने का कारण सब नष्ट हो गया, तो कारण में यह कारण नहीं होगा, कारण होगा। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों गलत है, ये आपका एकदम सही है। अभी मैं आपको कोड बता देता हूं, तो ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं आपको, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये कोड आपको एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा। तो कोड क्या है, इसमें जो पहला अक्षर है, ठीक है, ध्यान से देखना, पहला अक्षर क्या रहेगा इसमें आपका, वी, कैपिटल में वी रहेगा। ठीक है, कैपिटल में वी रहेगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहां पर पहला जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसके बाद में ध्यान से देखना, कैपिटल का वी है। इसके बाद में है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, तो शीघ्र, शीघ्र कैसे लिखा जाता है, तो शीघ्र ध्यान रखना, इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे, इस प्रकार, तो पहला ये सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए, तो गलत, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है, तो यहां पर इसमें गलत क्या है, संपत्ति में गलत क्या है। अब आपको देखने में तो सही लग रहा होगा, तो ये फ्रेंड्स बहुत ही, ये मतलब अगर इस टॉपिक की आपने तैयारी की है तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहां पर ध्यान से देख लो इस वीडियो को एक बार। ठीक है, संपत्ति, अभी ती यहां पर एक आधा और आएगा, ध्यान से देखना, मतलब यहां पर एक लाइन आएगी। ठीक है, संपत्ति। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, तो आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, तो सौभाग्य ये गलत है, क्योंकि सौभाग्य के ऊपर 2 लग मात्रा होती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो वर्तमान युग सूचना क्रांति का, ये एकदम सही है। लेकिन गलत क्या है इसमें, इन तीनों, ये तीनों गलत है। यहां पर तीनों गलत क्यों है, यहां का माहौल अच्छा नहीं है, माहौल हो के ऊपर 2 मात्राएं आएगी। ठीक है, उस पर जाने कौन सी धुन सवार है, तो धुन आपका ये कौन सा आएगा, छोटा, यहां पर छोटा आएगा। ठीक है, उस समय की, अभी समय इसमें आधा दे रखा है, तो ये समय भी आपका बड़ा आएगा। ठीक है, सॉरी, समय मैं आपका पूरा आएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं, दिए गए
वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला, अभी मोहल्ला का बताना है तो मोहल्ला ऐसे लिखा जाता है, यानी जो मोहल्ला होता है आप सभी को बताया, तो ये कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये सही है। इसके बाद में यहां पर आपको पूछा सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, जो यहां पर लिखा हुआ है अपराधी को पेश किया जाए, अभी पेश कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, ये आपका गलत है। इसके बाद में अगला सवाल है कि विकल्प शुद्ध वर्तनी वाली है जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है, उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। मतलब 3 विकल्प आपके शुद्ध है और एक अशुद्ध है, तो एक अशुद्ध कौन सा है, ये पहला है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बेमतलब, मलतब नहीं होता है, बेमतलब होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं। अभी एक छोटी सी जानकारी देता हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहां से मिलेगी, इस एप्लीकेशन में मिलेगी, लेकिन आपको एक कोड चाहिए होगा, जो कोड इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। और अगर 100+ मॉक टेस्ट 13 अलग अलग भाषाओं में आप देना चाहते हैं तो इस मॉक टेस्ट को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे और जो अभी टेस्ट मिलेगा वो यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं आंसर की चेकर, ठीक है। तो ये जब भी आपके आंसर की आएगी तब आपको आंसर की यहां से चेक करने का चांस मिल जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो लास्ट में आपको देना है, तो ये सारे है, तो ये आप देखे जाइए। और जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है तो इनका मतलब आप यहीं से समझ लीजिए, क्योंकि सेम कंप्यूटर स्क्रीन आपकी इसी प्रकार रहेगी, ठीक है। इसके बाद में 100+ मॉक टेस्ट 13 अलग अलग भाषाओं में दिया हुआ है और मॉक टेस्ट में आपको इस प्रकार रिजल्ट देखने को मिलेगा और इस प्रकार आपको ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी वाइज रैंक, स्टेट वाइज रैंक, ये सारा कुछ पता चलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगला सवाल यहां पर है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो गलत वर्तनी कौन सी है, आंसू है, ठीक है। यहां पर जो आंसू लिखा हुआ है, आंसू, ये श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, तो गलत वर्तनी कौन सी है, आंसू, क्योंकि आंसू कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका, दिए गए वाक्यों में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। अध्यक्ष जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो अध्ययन, अभी अध्ययन कैसे लिखा जाएगा, यहां पर 2 ये आएगा, ठीक है, ध्यान रखना 2 ये। इसके बाद में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी क्या होगी, अभी प्रातःकाल, प्रातःकाल कैसे लिखा जाता है, यहां पर ये विसर्ग होगा, ध्यान रखना ये 2 जो बिंदु है ये तय के बाद में लगेंगे, तो इस प्रकार प्रातःकाल आपका सही लिखा जाता है। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगला कोड क्या हो जाएगा, अगला कोड भी मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। तो पहला कोड मैंने क्या बताया था आपको, V बताया था, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले है जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है, उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो उसे तो स्वदेश ही प्यारा है, तो स्वदेश आपका ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला है तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, उसे तो स्वदेश, स आपका आधा आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में ये तीनों आपके सही है। इसके बाद में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो रहीम, रहीम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में जो अगला है आपका गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो गलत यहां पर आपका है क्षण, ठीक है, एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। अभी क्षण कैसे लिखा जाता है, तो क्षण में शायद क्षत्रिय वाला आएगा, यहां पर शायद क्षत्रिय वाला आएगा, तो क्षण, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो शुद्ध कौन सा है, प्रकृति स्वभाव से प्राणियों की सहचरी रही है, यह आपका शुद्ध है, बाकी तीनों गलत है। अब गलत कैसे होगी, तो प्रदूषण, प्रदूषण आपका, प्रदूषण वातावरण को दूषित करता है, तो प्रदूषण ये गलत है, ठीक है। इसके बाद में इस समस्या और स आपका आधा आएगा, ध्यान रखना, समस्या के अंदर जो बीच वाला स है वो आधा आएगा। इसके बाद में धरती को सुरक्षित रखना जरूरी है, तो सु आपका छोटा आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो अध्यापक को यह पाठ लिखित में चाहिए, तो लिखित नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, लिखित होगा, ठीक है। तो इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो गलत वर्तनी क्या है, नक्षत्र, नक्षत्र 6 नहीं आएगा, यहां पर क्षत्रिय वाला 6 आएगा 6 की जगह, ठीक है, बाकी आपका पूरा सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो गलत वर्तनी कौन सा हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर तय के ऊपर आधा तय भी आएगा, मतलब एक लाइन से आएगी तय के ऊपर यहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार ये सही हो पाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो स्वपन, स्वपन कैसे लिखा जाता है, स्वपन ऐसे लिखा जाता है, बाकी ये गलत है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका यहां पर गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो गलत वर्तनी कौन सा आपका, उपर्युक्त, ठीक है, कौन सा है, उपर्युक्त। अभी उ प य के ऊपर रहेगा, ठीक है, उपर्युक्त, ये ऐसा आएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहां पर ये जो उपर्युक्त है ये कैसे आएगा, जो ये है, जो ये नीचे रह लगाया हुआ है ये के ऊपर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका,
यहां पर दिए गए वाक्य में, अभी सवाल पढ़िए ध्यान से, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो गलत वर्तनी क्या है? निसंदेह है। तो नी के आगे दो बिंदु आएंगे, ध्यान रखना, दो बिंदु, निसंदेह। कैसे लिखा जाएगा मैं लिख के बता देता हूं, नी और ये संदेह, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और अगला कोड मैं आपको बता देता हूं, अगला कोड कौन सा है? मैंने दो कोड तो आपको बता दिए, तीसरा कोड है आपका ये, ठीक है, 3। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मात्र ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तय ये इस प्रकार लिखा जाएगा। ये मात्र, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो गलत वर्तनी बताना है, तो ध्यान से देखना, गलत कौन सा हो जाएगा? आपका सौंदर्य हो जाएगा, ठीक है, सौंदर्य हो जाएगा। तो इसमें क्या है? इसमें शायद आपका सो के ऊपर एक लघु मात्रा आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। सौंदर्य, सौंदर्य, यहां पर ये के ऊपर आपका र आएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिएगा, सौंदर्य कैसे लिखा जाता है, सौंदर्य। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दे। यहां पर जो सौंदर्य है फ्रेंड, सौंदर्य में आपको एक बार लिख के बता देता हूं। ये देखने में एकदम आपको सही लग रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा? सो और दर, ये, ठीक है, यहां पर बिंदु आएगा और ये जो र वाली मात्रा है ये के ऊपर लगेगी, ठीक है। तो सौंदर्य इस प्रकार आपका लिखा जाएगा। इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो आज व्याकरण की परीक्षा है, तो व्याकरण नहीं आएगा, यहां पर व्याकरण आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो इस कहानी का शीर्षक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, शीर्षक ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो राम तो एक सीधा सादा, अभी यहां पर ये जो धा है, ये धा ये नहीं आएगा। ये धा कैसे आएगा? ये ध्यान से भी देखिएगा, यहां पर ये द दवात वाला आएगा। कौन सा आएगा? द दवात वाला, यानी ऐसे लिखा जाएगा, सी दा, ठीक है, सॉरी, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा? सीधा, ये तो एकदम सही है आपका। और ये जो लास्ट वाला है ये आपका ऐसे आएगा, ठीक है, सीधा सादा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, ये एकदम शुद्ध है। लेकिन आपका जो राष्ट्रीय, यहां पर जो पहला ऑप्शन में ये गलत है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय भी गलत है, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा भी इसी की वजह से, यहां पर राष्ट्रीय या नहीं आएगा, राष्ट्रीय ये आएगा, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। अंतर्गत, अभी को जो ग के नीचे रहा है ये नीचे नहीं आएगा, ये ग के ऊपर आएगा, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा, तो ध्यान में रखना। इसके बाद में मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, सही वर्तनी बताना है। तो मेहनत, में के ऊपर दो मात्राएं नहीं आएगी, एक मात्रा आएगी, तो मेहनत ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद में ऐसी वाणी बोलिए जिसे हृदय शीतल रहे। तो गलत वर्तनी बतानी है। तो वाणी नहीं होगा, वाणी होगा। क्या होगा? वाणी, वैसे वकील वाला वाणी, ठीक है। इसके बाद में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। तो परस्पर, स आपका आधा है इसमें, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद में यहां पर अगला है, ये तो आपका संविधान वाला आ गया। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान रखना, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये वीडियो मैंने बना दिया है, ये वीडियो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। इसके बाद में अभी एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आप 100+ मॉक टेस्ट 13 अलग अलग भाषाओं में देना चाहते हैं और इस पीडीएफ चाहते हैं, तो जो मैं कोड बता रहा हूं, ये कोड आप इस एप्लीकेशन में जाके लगाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। और कैसे लगाना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। भव्या लाल रंग की शर्ट शुद्ध ढूंढ रही है। तो रंग में आपका जो ऊपर है चांद नहीं आएगा, ध्यान रखना, रंग आपका इसे सीधा ही लिखा जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला कोड भी आप देख लीजिए, कोड में आपको बता देता हूं। अगला कोड आपका 5, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 3 कोड बता दिए। इसके बाद दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई, ध्यान रखना, ये फै के नीचे जो बिंदु है ये नहीं आएगा, ये सीधा दफ्तर इसी प्रकार लिखा जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए, ये आपका शुद्ध है, बाकी आपके तीनों गलत है। गलत कैसे है? तो बुरे समय को जाते देर नहीं लगती, वो यहां पर आपका ये बड़ा आएगा, ठीक है। मैं आयकर विभाग में काम करती हूं, विभाग में ये वी आपका कौन सा आएगा? छोटा आएगा। इसके बाद में इन्हें यह सूचना 2 घंटे बाद मिली, मिली में ये जो ली है वो ली आपका छोटा है, सॉरी बड़ा आएगा, ठीक है। यहां पर पूछा गया रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो भारत के बहुत से वैज्ञानिक
विदेश गए हैं, वैज्ञानिक आपका इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार। ठीक है, ये इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाली विकल्प का चयन कीजिए। तो अशुद्ध कौन सा है? क्या तुमने संख्या याद कर ली? यहां पर जो ख है वो आपका आधा आएगा, बाकी आपका पूरा सही है और ये तीनों आपके सही है। तो आपसे पूछा अशुद्ध, तो अशुद्ध आपका ये हो जाएगा। इसके बाद में अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो समझ, समझ आपका गलत है। समझ इस प्रकार लिखा जाता है, तुझे समझ नहीं आया है ना। ठीक है, तो जय आपका ये आएगा झंडे वाला। ठीक है, इसके बाद में आपको पूछा वर्तनी, जो आपका ये अंडरलाइन वाला है, रेखांकित वाला है, इसका वर्तनी मृतक, तो मृतक इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि इसे। ठीक है, इसके बाद में अगला कोड आप ध्यान से देखिएगा, कोड भी मैं आपको बता देता हूं। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। कोड यहां पर पहले ध्यान रखिए, कोड आपका 7 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प कौन सा है? हमारे लिए सर्वप्रथम, हमारे माता पिता आते हैं, तो यहां पे सर्वप्रथम आएगा, ना कि ऐसे। ठीक है, सर्वप्रथम ध्यान से देखना कैसे लिखा जाता है, सर्वप्रथम ये ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है, इस बात पर टिप्पणी करना समय योग्य नहीं होगा। तो टिप्पणी नहीं होता है, आपको गलत वाक्य देखना है। तो टिप्पणी आपका गलत है, क्योंकि अड़ी नहीं होता है, अणी होता है। टिप्पणी नारायण वाला अणी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में बीमारी के बाद उसे बहुत कमजोरी है, री आपका यहां पर बड़ा आएगा, ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में यहां पर है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहां पर युद्ध पे युद्ध कैसे लिखा जाएगा? तो युद्ध आपका इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में वर्षा ऋतु की तो बात ही कुछ और है। तो ऋतु आपका, ऋतु यानी जो सीजन वाला ऋतु। ठीक है, तो ऋतु आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी। तो रेखांकित कौन सा आपका? ये है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? धैर्य इस प्रकार लिखा जाएगा। इसके बाद में अगला है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो गलत कौन सा हो जाएगा? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक नहीं होता, होता है राज्याभिषेक, रा आधा जय ये। ठीक है, उसके बाद में अभिषेक, इसे लिखा जाता है, ना कि राज्याभिषेक। इसके बाद में उसके शासन में दंगे हुए थे। शासन ऐसे नहीं लिखा जाता, शासन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला है, अगला क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे। अवश्य नहीं होता है, अवश्य होता है। ठीक है, इसके बाद में रेखांकित शब्द को वापस देखना, मलतब, मलतब नहीं होता है, मतलब होता है, मतलब, ध्यान रखना। इसके बाद में मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। कल्याण में जो न है वो नारायण वाला आएगा, ध्यान रखना, कल्याण। इसके बाद में यह परंपरा तो रीतिकाल से चली आ रही है। तो रीति कैसे लिखा जाएगा? यहां पर ये जो दूसरा ऑप्शन है, इस प्रकार आपका रीति लिखा जाएगा। इसके बाद में तुम जबरदस्ती, यहां पर जबरदस्ती ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। ठीक है, इसके बाद में करण एक वीर योद्धा है। योद्धा आपका कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन 3 की तरह, ना कि ऐसे। ठीक है, तो ये आपको गलत बताना था। अपने बड़ों का तिरस्कार करना चाहिए, करना पाप है। ठीक है, तो तिरस्कार, ठीक है, इसमें स आपका कौन सा आएगा? आधा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में सैनिक हमारे रक्षक है, रक्षक होगा, ना कि रक्षक, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। तो पाली भाषा में उपदेश दिए, उपदेश कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला सवाल पढ़िए आप जल्दी से, अगला सवाल पढ़िए आप जल्दी से। अगला सवाल आपका, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो लाला की दुकान पर तो बहुत ही बिक्री होती है, ये आपका शुद्ध है, बाकी आपका तीनों आपके गलत है। तो तीनों गलत कैसे? जैसा बोला है वैसा ही करो, वे के ऊपर 2 मात्राएं आएंगी। ठीक है, समय का सदुपयोग, ठीक है, ये सदुपयोग गलत लिखा हुआ है। तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो? जमाने के अंदर एक ही मात्रा आएगी, ने के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो शुद्ध कौन सा है? हर कार्य को ध्यानपूर्वक करो, ये शुद्ध है। कंचन की बात को दिल पर मत लो, जो दी की मात्रा ये छोटी आएगी। ठीक है, मुझे आमंत्रण, यहां पर अड़ नहीं आएगा, अण आएगा। ठीक है, नारायण वाला, तो ये ध्यान रखना। अपने सत्रे मुझे मत बताना। ठीक है, अपनी शर्तें है। ठीक है, यहां पर शर्तें, तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद में दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं, जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो अशुद्ध कौन सा है? तत्कालीन स्थिति को ठीक करो। तत्कालीन में यहां पर ये तत्कालीन गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में दोनों भाइयों में घनिष्ठ संबंध है, ये घनिष्ठ गलत है, क्योंकि यहां पर आएगा ठ, घनिष्ठ है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर स्वयं किया गया है, तो स्वयं में ये गलत है। अब आपको एकदम देखने में सही लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये के ऊपर आएगी जो बिंदु, ये बिंदु किसके ऊपर आएगी? ये के ऊपर। अभी यहां पर मैं आपको अगला कोड भी बता देता हूं। तो अगला कोड यहां पर क्या होगा? अगला कोड यहां पर होगा आपका 9।
ठीक है। तो मैंने आपको टोटल 6 कोड बता दिए इस वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो पता चल गया होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रचयिता, तो रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला है, हमें सबसे मित्र भाव से पेश आना चाहिए। मित्र नहीं होता है, मैत्री होता है, मैत्री, ऐसे। चौथा ऑप्शन, आज विद्यालय में शिक्षकों ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अंत्याक्षरी होता है, ए आदा तय शा, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूं एक बार, आपको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है। ए त्या क्षय और री, ये इस प्रकार आपका लिखा जाता है, ना कि ऐसे, ठीक है। अगला देखते हैं। इसके बाद में अगला है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो अशुद्ध कौन सा है? पूर्ण स्वस्थ। यहां पर वाक्य आप ध्यान से पढ़िए, पूर्ण स्वस्थ के लिए अशुद्ध शुद्ध आहार विहार आवश्यक है, तो पूर्ण स्वस्थ नहीं होगा, पूर्ण स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य, वाह वो सत है ये, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित वाक्य लिए किस भाग में वर्तनी संबंधित त्रुटि है? तो ध्यान रखना, आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी चल रही है, तो प्रदर्शनी कैसे होगा? ये कैसे लिखा जाएगा मैं आपको वापस बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना एक बार। यहां पर जो प्रदर्शनी है वो लिखा जाएगा प्रदर्श और ऊपर नए, ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला है, दादा दादी का जब सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है, यहां पर जय आपका पूरा होगा, ठीक है, जय आपका पूरा होगा, ध्यान रखना, पूजनीय, और ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, पूजनीय आएगा बस, ठीक है। इसके बाद में अगला है, भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। कैलाश आपका गलत है, क्योंकि कैलाश के ऊपर 2 मात्राएं आती है। इसके बाद में, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी क्या है? तो इंदौर आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसमें 2 मात्रा आएगी, 2 के ऊपर, ठीक है, इंदौर। इसके बाद में, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध आपका कौन सा? वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, ठीक है। अभी इसमें गलत क्या है? ये तीनों गलत क्यों है? इस समय सर्दी, अभी ये रह है आपका, ये गलत लिखा हुआ है, दी के ऊपर रह आएगा, ठीक है। इसके बाद में, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना, अभी जू आपका छोटा आएगा। इसके बाद में, दोष में सह षटकोण वाला आता है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो ध्यान रखना, तूफान में तू आपका बड़ा आएगा, ठीक है। इसके बाद में, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। अक्षर ऐसे नहीं लिखा जाता, अक्षर में अ क्षत्रिय और र, ठीक है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। अब सफल नहीं होता है, वो फ होता है, मतलब पैसे, पता नहीं, पैसे फल वाला फै, ठीक है, सफल। इसके बाद में, निम्नलिखित वाक्य के लिए किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो हमारे मन के प्राणी मात्र होगा, न कि मत्र होगा, ठीक है। इसके बाद में, महादेवी वर्मा महान कवियत्री, अभी यहां पर यह कवियत्री गलत है, ये कैसे लिखा जाएगा? क व ये के ऊपर ये आएगा, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूं एक बार, ठीक है। कवियत्री कैसे लिखा जाता है? यहां पर जो लिखा हुआ है वो गलत है। क्यों गलत है? क व ये त्री, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? तो पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया, अभी जो त्री वाला मात्रा है ये छोटा आएगा, ठीक है, और वाक्य आपका सही है। इसके बाद में अशुद्ध वाक्य, तो अशुद्ध ये है, बाकी तीनों वाक्य आपके सही है। अगला सवाल आपका, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है? उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द वाले सही शब्द द्वारा कीजिए, तो दुर्गम आएगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित शब्द के लिए वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी में किरण है, तो किरण का पर्यायवाची शब्द हो गया रश्मि। पर्यायवाची शब्द का अलग से वीडियो बना दिया, वो आप जाके देखिए, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में, महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी, वाक्य में अशुद्ध आपको देखना है। तो अक्षौहिणी 100 के ऊपर आपकी 2 मात्राएं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो जो ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, यह आपका शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है, क्योंकि विनय चुस्त न हो पर समझदार है। चुस्त में स आपका आधा आएगा, वह मरणासन है, इसलिए मैंने उसे क्षमा नहीं होता है, क्षमा होता है, इसमें क्षत्रिय वाला स आएगा। इसमें अगला, यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, अभी स है, इसमें अवश्य कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना अवश्य कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार आपका अवश्य लिखा जाता है। इसके बाद में, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य
का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है, पढ़ नहीं होता है, पढ़ होता है, पढ़, ध्यान रखना, बाकी तीनों आपके सही है। इसके बाद में अगला, तो ये थे आपके जितने भी सवाल जो आपके शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से पूछे गए थे, मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है और आपको 6 अक्षर का कोड भी बताया है। अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा है तो कोड आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इसके अंदर हमने इसकी पीडीएफ डाल दी है, लेकिन आपको कोड चाहिए होगा। कोड के लिए वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है और 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में अगर आपको लगाना है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के अंदर सारा कुछ आपको मटेरियल दे रखा है और ये पीडीएफ मैंने आपको बताई दी है। पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ में के लिए आपको 6 अक्षर का कोड चाहिए और 6 अक्षर का कोड आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो वीडियो है, ठीक है, वो कौन से टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए। जो भी टॉपिक आप कमेंट करोगे उसका वीडियो आपको कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कल है आपका 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू है। तो कल मैं आपको ओरिजिनल जितने भी आपके सवाल पूछे गए वो सारे सवाल अपने चैनल के ऊपर बताने वाला हूं, तो चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।